हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हमारी यूके ट्रिपल एस नए पैटर्न की जो सीरीज़ चल रही है उसके आज टेस्ट सीरीज़ 2 है। इसमें हम उत्तराखंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहली वीडियो में भी हमने उत्तराखंड कल्चर के बारे में पढ़ा था, जहां से मोस्टली जो है यूके ट्रिपल एस प्रश्न उठा रहा है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से पढ़ते हैं। आज शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 2। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं अगर आपको ये अच्छी लगती है, तो जीके की हम भी इसी प्रकार से शुरू कर देंगे टेस्ट सीरीज। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31-30 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में पढ़ लिए थे। ये जो आज भी हम 31 से 60 तक पढ़ेंगे, फुल व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, जिससे आप इसको लास्ट तक देखें, अच्छे से समझें। तो शुरू करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को हमें ऑप्शन मिलाना है। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो आयोजन करता है वो कौन करता है? तो वो करता है हमारा ITBP प्लस कुमाऊं मंडल विकास निगम प्लस विदेश मंत्रालय। तो इन तीनों के सहयोग से जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किया जाता है। जबकि नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन कौन करता है? तो राजकुबरे जो हैं, राजकुबर जो हैं, ये नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन करते हैं। तो गढ़वाल के चांदपुर गढ़ी के वंशज हैं, गढ़वाल में चांदपुर गढ़ी के जो वंशज हैं, वहाँ के राज कुंवरों के नेतृत्व में इस नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला है तीसरा ऑप्शन, अस्कोट आराकोट यात्रा जो है ये पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। और हिल यात्रा उत्सव जो है ये नेपाल की देन है। तो ये ऑप्शन हम मिला लेते हैं। पहले का ऑप्शन डी है और दूसरे का है सी, तीसरे ऑप्शन का है बी। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित गलत कथन का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है 1981 से यह लीपू लेक दर्रे से होती है। तो पहले क्या होता था, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये नीति घाटी दर्रा, किंगड़ी बिंगली दर्रा और लिपू लेक दर्रा इनसे जो है की जाती थी। और 1962 तक जो है बिना वीजा के ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसका आयोजन होता था। लेकिन 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो इस यात्रा को बंद कर दिया गया। और 1981 से जो है लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ में पड़ता है, इस दर्रे से इस यात्रा का आयोजन होना जो है दोनों देशों के बीच में सहमति हुई। अगला ऑप्शन है हमारा, इसका आयोजन जो है जून से सितंबर तक होता है और प्रतिवर्ष होता है, जो प्रतिवर्ष होता है। और 40 दिन का जो है ये ट्रैवल होता है, 40 दिन में ये यात्रा पूरी हो जाती है। तो ये जो है सही है ऑप्शन ये वाला भी हमारा। अगला ऑप्शन है हमारा, मानसरोवर की परिधि 62 किलोमीटर है। मतलब जो मानसरोवर है, तो जो मानसरोवर की जो परिधि है वो 62 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। जबकि कैलाश शिखर की जो परिधि है वो कितनी है? 51 किलोमीटर, ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो मानसरोवर से कैलाश शिखर तक की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर ना होके 32 किलोमीटर है। तो हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन ये गलत है। ये 30 किलोमीटर नहीं है, मानसरोवर से कैलाश तक की दूरी ये है 32 किलोमीटर। तो मैं कैलाश मानसरोवर के यात्रा के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष किया जाता है और जून के प्रथम सप्ताह से सितंबर के अंतिम सप्ताह तक ये यात्रा चलती है। इसका आयोजन कौन करता है? तो इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय, कुमाऊं मंडल विकास निगम और प्लस ITBP के सहयोग से जो है इसका आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष होती है और कितने दिन तक इसकी अवधि होती है? तो 40 दिन इसकी अवधि होती है। यात्रा जो है इसकी अल्मोड़ा से शुरू होती है और नबी ढांग जो है भारत का अंतिम शिखर स्थल जो है इसमें पड़ता है। फिर उसके बाद लिपुलेख दर्रा आता है जो भारत का अंतिम बिंदु है। उसके बाद यात्रा तिब्बत में पहुंच जाती है। तिब्बत में मानसरोवर पड़ता है। तिब्बत से मानसरोवर की जो परिधि है वो 62 किलोमीटर। और उसके बाद मानसरोवर से जो है 32 किलोमीटर दूरी पर कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत की जो परिधि लोग यात्रा करते हुए लगाते हैं वो है 51 किलोमीटर। ये फैक्ट भी जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये भी आप याद रखना, 1962 तक जो है ये बिना वीजा के की जाती थी। लेकिन उसके बाद जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो उसके बाद 1981 से जो है इसमें दोबारा इस यात्रा के लिए जो है सहमति बनी। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कथन चुनने हैं हमें। तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक, नंदा राजजात यात्रा से संबंधित गलत कथन बताना है इसमें।
ये आप ऐड कर लेना। तो गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक कहा जाता है नंदा राजजात यात्रा को। और विश्व की एक अनोखी पदयात्रा है और इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, हिमालय का महाकुंभ किसको कहा जाता है, तो हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात यात्रा को कहा जाता है। इसकी जो दूरी है वो कासूबा गांव से होमकुंड तक 280 किलोमीटर है। और ये जो यात्रा है कितने दिन में आयोजित होती है, तो 19 से 20 दिन इस यात्रा में लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये गलत है, 19 से 20 दिन जो है इस यात्रा में लगते हैं। विदाई यात्रा में जो है नंदा देवी की जो विदाई यात्रा है उसमें 4 सींगों वाला जो मेढ़ा है वो आगे आगे चलता है। बाकी और फैक्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। कासूबा गांव के नोटी जो नंदा देवी का मंदिर है वहाँ से होमकुंड तक जो है 280 किलोमीटर यात्रा 19-20 दिन में आयोजित की जाती है। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 8वीं सदी से मानी जाती है। नंदा देवी जो यात्रा है उसकी शुरुआत 8वीं सदी से मानी जाती है। और ये जो है पिछली बार 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 तक इसका आयोजन किया गया था। और प्रत्येक 12 वर्ष में जो है इसका आयोजन होता है। इसका आयोजन करता कौन है, तो चांदपुर गढ़ के जो वंशज है कासूबा गांव से होमकुंड तक की दूरी के लिए जो वहाँ के राजकुमार हैं, चांदपुर गढ़ी के जो वंशज हैं कासूबा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में जो है इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और इस यात्रा को जो है नंदा देवी की विदाई के रूप में जो है जाना जाता है। नंदा देवी की विदाई होती है इसमें। विदाई यात्रा में 4 सींगों वाला मेढ़ा आगे आगे चलता है और कासूबा गांव से होमकुंड तक की इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिल यात्रा उत्सव से संबंधित गलत कथन का हमें चयन करना है। हिल यात्रा उत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है, बिल्कुल सही है। धान रोपाई के समय होता है, बिल्कुल सही है। कृषक पशुपालन का उत्सव कहा जाता है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और हिल यात्रा उत्सव में जो है स्वांग नृत्य किया जाता है और इसका मुख्य पात्र कौन होता है, लखिया भूत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों फैक्ट सही हैं। और ये तिब्बत की देन नहीं है, ये जो है त्यौहार नेपाल की देन है। नेपाल में त्यौहार मनाया जाता था लेकिन अब नेपाल की देन की वजह से यहाँ उत्तराखंड में, क्योंकि नेपाल सटा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये त्यौहार मनाया जाने लगा है। यहाँ पे क्या होता है, स्वांग नृत्य होता है, इसका मुख्य पात्र लखिया भूत होता है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ में इसको मनाया जाता है धान रोपाई के समय। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, अस्कोट आराकोट यात्रा से सही कथन हमें बताना है। अस्कोट आराकोट यात्रा से, तो अस्कोट आराकोट यात्रा जो है 1974 से पहाड़ संस्था के द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल सही है। 1974 से पहाड़ संस्था के द्वारा शुरू की गई। 45 दिन में 1150 किलोमीटर जो है इसमें यात्रा की जाती है। अस्कोट से आराकोट, अस्कोट कहाँ पे पड़ता है, पिथौरागढ़ में, और आराकोट जो है वो उत्तरकाशी में। तो अस्कोट से आराकोट तक की यात्रा 1150 किलोमीटर। और कितने दिन लगते हैं इस यात्रा में, 45 दिन इसमें लगते हैं। लेकिन ये यात्रा जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष ना होकर 12वें वर्ष ये 10वें वर्ष होती है। तो जो अस्कोट आराकोट यात्रा है वो 10वें वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। और इस यात्रा में क्या है कि गाँव को समझने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और पहाड़ संस्था के द्वारा 1974 से इस यात्रा को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करना है। तो द्योरा यात्रा जो है टिहरी, ये गलत है। द्योरा यात्रा जो है ये पिथौरागढ़ में है, आयोजित की जाती है। बारूणी पंचकोशी यात्रा उत्तरकाशी सही है। पवाली कांठा केदार यात्रा टिहरी से रुद्रप्रयाग। और सहस्त्र ताल महासर ताल जो है टिहरी से उत्तरकाशी। तो ये सारी यात्राएं जो है सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है। द्योरा यात्रा जो है ये पिथौरागढ़ में आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 37, कौन सा उत्सव 12वें वर्ष नहीं मनाया जाता। तो कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता, तो ये मनाया जाता है रमाण उत्सव जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जबकि कंडाली या किरजी उत्सव जो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है प्रतिवर्ष मनाया जाता है इसको भी। जुमली हवा समूह ये भी 12वें वर्ष मनाया जाता है। घड़ियाल देवता का जो ये भी 12वें वर्ष मनाया जाता है। जबकि रमाण उत्सव जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। रमाण उत्सव के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। रमाण उत्सव का क्वेश्चन आ गया, उसके बारे में तभी पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जो उत्तराखंड में फसल होती हैं उनको किस नाम से अन्य जाना जाता है। तो सुमेलित करना है, कोदा या मंडुआ। कोदा या मंडुआ किसको कहा जाता है, तो ये रागी को कहा जाता है। झंगोरा सांबा को कहा जाता है। मक्का को मुंगरी कहा जाता है। जबकि सोयाबीन को क्या कहा जाता है, भट्ट। तो ऑप्शन हमारे 8, 7, 6, 5 सही हो जाएंगे। तो 8, 7, 6,
5, तो हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको। कोदा या मंडवा रागी को, झंगोरा सांबा को, मक्का को मुंगरी और सोयाबीन को भट्ट। जो UKSSC इस प्रकार के ही प्रश्न ज़्यादातर बना रहा है आजकल कल्चर से। अधूली उत्सव जो है, जिसे मक्खन का त्यौहार भी कहा जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? तो दयारा बुग्याल में जो है इसको मनाया जाता है अधूली उत्सव। दयारा बुग्याल में जो है अधूली उत्सव को, जिसे मक्खन का त्यौहार भी कहा जाता है, तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गलत कथन का चयन करना है। मोस्ट मानू मेला जो है कहाँ पर लगता है? ये पिथौरागढ़ में लगता है, सही है। नंदा देवी महोत्सव अल्मोड़ा में लगता है, ये भी सही है। हरियाली पूर्णा उत्सव जो है चमोली में, ये भी सही है। खकोटी उत्सव पौड़ी में, ये भी सही है। और सुरकुंडा उत्सव टिहरी, ये भी सही है। जबकि अगला ऑप्शन है हमारा, गबला देव उत्सव जो है ये उत्तरकाशी में नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। तो बाकी ऊपर के 5 ऑप्शन हमारे सही हैं, जबकि F ऑप्शन जो है हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 जो है हमारा, रमाड़ उत्सव से संबंधित कथन का चयन करें। रमाड़ उत्सव क्या है? रमाड़ उत्सव जो है इसे रामायण उत्सव के नाम से भी जानते हैं, और ये जोशीमठ ब्लॉक जो चमोली में पड़ता है उसके सलूट गांव में ये मनाया जाता है। इसमें एक फैक्ट ये भी है कि गणतंत्र पर जो झांकी है वो कब थी? तो 2012, ये गलत है। गणतंत्र पे जो झांकी है रमाड़ उत्सव के ऊपर जो है 2016 में आयोजित की गई थी। यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे 2009 में शामिल किया गया। दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय जाता है वो कुशल सिंह भंडारी को जाता है। तो ये रमाड़ उत्सव से संबंधित फैक्ट थे। थोड़ा और देख लेते हैं इसमें कि रमाड़ उत्सव का जो आयोजन होता है चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड या डुंगरा सेलम गांव जो ये पड़ते हैं, जोशीमठ ब्लॉक के गांव है ये, वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाता है और 11 से 13 दिन तक इसका आयोजन होता है। बैसाख माह में प्रति वर्ष जो है रमाड़ उत्सव मनाया जाता है। इसकी विशेषता है कि लकड़ी के जो मुखेटे लगाकर रामलीला के जो मुख्य प्रसंग होते हैं उन पर नृत्य करते हैं रमाड़ उत्सव में। और ये फैक्ट हमने बता दिया, गणतंत्र दिवस पर झांकी 2016 में थी, इसके ऊपर यूनेस्को द्वारा 2009 में इसे शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करना है। तो मधु गंगा घाटी विकास महोत्सव जो है ये पौड़ी में, बिल्कुल सही है। गोलुज्जो महोत्सव जो है अल्मोड़ा में चिताई मंदिर से संबंधित है, चिताई मंदिर अल्मोड़ा, तो ये भी सही है। दीप महोत्सव चंपावत में, ये भी सही है। जबकि सालम रंग महोत्सव जो है ये गलत है, पिथौरागढ़ में नहीं होता, ये अल्मोड़ा में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता? तो चरियो जो है ये गले में पहना जाता है, तिलहरी भी गले में पहना जाता है, हंसुली भी, चंद्रोली भी और गुलबंद भी। तो ये सारे जो हैं गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। कंडवा जो है, कंडवा ये पैर में पहना जाता है। गले में और क्या पहना जाता है? गले में एक सिक्कों की माला होती है जिसे हमेल कहा जाता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमेल जो है, चवन्नी माला भी उसको कहा जाता है। हमेल और चवन्नी माला, सिक्कों की माला जो है वो गले में पहनी जाती है। जबकि कंठी माला जो होती है, कंठी माला ये भी गले में पहनी जाती है और ये इसका आकार क्या होता है? मछली के आकार की होती है। ठीक है। अगला है झुपिया। झुपिया जो है जोहार जनजाति जो है ये पहनती है गले में। तो ये सारे जो हैं गले में पहने जाते हैं। जबकि कंडवा कहाँ पे पहना जाता है? पैर में। अगला प्रश्न है, सिक्कों की माला को क्या कहा जाता है? तो जो गले में पहनने वाली सिक्कों की माला है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमेल। जबकि कंठी माला भी गले में पहनी जाती है, उसे उसका आकार कैसा होता है? मछली के आकार का। जबकि झुपिया जो होती है वो जोहार जनजाति के लोग पहनते हैं। मांग टीका क्या है? तो मांग टीका जो है वो सिर में पहना जाता है और इसे सुहाग का प्रतीक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 45, मछली आकार का कौन सा है? तो इसमें हमें बताना है। मछली आकार का कंठी माला है, सिक्कों की माला हमेल है। जबकि करधनी कहाँ पे पहनी जाती है? तो करधनी कमर ज्योति जो है कमर पे पहनी जाती है करधनी, मतलब करधनी को कमर ज्योति भी कहा जाता है। करधनी को जो है कमर में पहनने वाला एक आभूषण है जिसे कमर ज्योति भी कहते हैं करधनी को। सुहाग का प्रतीक जो है वो नथुली बेसर, तो एक मांग टीका को भी सुहाग का प्रतीक कहते हैं और सुहाग का प्रतीक जो है नथुली बेसर जो नाक में पहने जाने वाला है इसको भी सुहाग का प्रतीक कहा जाता है। तो हमारा पहले का ए, दूसरे का बी और तीसरे का सी, फोर्थ का डी ऑप्शन हमारा सही है। तो देख लेते हैं A B C D हमारा बी ऑप्शन जो है सही है।
अगला प्रश्न है मौलाराम के चित्रों में गलत है। तो मौलाराम के चित्रों में कौन सा चित्र गलत है? चंद्रमुखी पर कविता लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। मोरपिरिया जो है प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, सही है। मयंक मुखी जो है प्रौढ़ काल का चित्र है, सही है। जबकि दंपत्ति चित्र में जो है प्रद्युमन साहब है उनकी पत्नी का चित्र मौलाराम ने बनाया था, ये ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है 47, पहाड़े घस्यारे किसकी पुस्तक है? तो रणवीर सिंह बिष्ट की, सही है। राजपूत पेंटिंग जो है ये कुमार स्वामी की, सही है। हिमालयन आर्ट जेसी फ्रेंच की, ये भी सही है। और द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग जो है अजीत घोष की, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन सही है, इसमें हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा 48, इसमें हमें सुमेलित करना है कि नाक में क्या पहना जाता है। तो नाक में पहनी जाती है बुलांग फुल्ली। नाक में अन्य पहने जाने वाले जो होते हैं फुल्ली, नथुली, बुलांक, ये जो है नाक में पहने जाते हैं और इसका आकार क्या होता है? यू आकार का होता है बुलांक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यू आकार का आभूषण होता है ये। जबकि हाथ में क्या पहना जाता है? तो हाथ में पहना जाता है गोखले। गोखले, गुट्ठी, ठुआंग, धागुला, पौंची। पौंची कहाँ पे पहना जाता है? पौंची पे हाथ में कलाई में पहना जाता है। और ठुआंक जो है ये कलाई से कोहनी तक पहना जाता है, तो ये हाथ में पहनने वाले हो गए। और गोखले जो है ये भी हाथ में पहना जाता है, तो दूसरे का ए ऑप्शन हो गया। जबकि पैर में क्या पहना जाता है? तो पैर में पोंटा पहना जाता है। और पैर में अन्य जो आभूषण है कौन कौन से होते हैं? झांबर, जिसे सिबरा भी बोलते हैं, अमरती तार, इमरती, पोइलिया, बिछुआ। बिछुआ भी जो है पैर में पहना जाता है। और पाजेब हो गया। और कंडवा, कंडवा हमने पहले ही बता दिया, ये भी पैर में पहना जाता है। जबकि कान में कौन कौन से होते हैं? तो कान में मुरखली, मुरखली को क्या कहते हैं? मुर्गी, मुर्खी और बुंदड़ा भी इसको कहा जाता है। जबकि बुजनी, तुंग्यल, कर्णफूल और गोरख और झुपझुपी, मछली, जलकंछप, ये सब जो है कान में पहनने वाले आभूषण होते हैं। तो हमें यहाँ पे सुमेलित करना है, तो पहले का बी और दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का सी। तो बी ए डी सी ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो वो है बी ए डी सी, सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि गलत कथन का चयन करना है। संस्कृत साहित्य कला परिषद कहाँ पर है? देहरादून में है, बिल्कुल सही है। उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी कहाँ पर है? तो ये हमारा जो है ये अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही है। लोक कला संस्थान तीसरा ऑप्शन हमारा जो है ये उत्तरकाशी में नहीं है, गलत है ऑप्शन। लोक कला संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में है। और पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना जो है 1968 में मोहन उप्रेती द्वारा नई दिल्ली में की गई थी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। जबकि साहित्य कला संस्कृत साहित्य कला परिषद की स्थापना 2004 में देहरादून में, उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में अल्मोड़ा में, और लोक कला संस्थान की स्थापना भी अल्मोड़ा में हुई थी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, गलत कथन का हमें चयन करना है। इसमें गलत कथन कौन सा है? तो प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन सी है? तो जगवाल जो है प्रथम गढ़वाली फिल्म थी। 1983 में ये फिल्म आई थी गढ़वाल में, और इसके जो निर्माता थे पारेश्वर गौड़, और इसी के नायक जो है पारेश्वर गौड़ी थे, और नायिका कौन थी इसकी? कुसुम बिष्ट। तो ये प्रथम राज्य की प्रथम फिल्म थी, और राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म भी इसे कहा जाएगा। तो वो थी 1983 में आने वाली जगवाल। अगली फिल्म है, अगला ऑप्शन है प्रथम कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी? तो मेघा आ जो है वो प्रथम कुमाऊनी फिल्म थी, जो 1987 में रिलीज हुई थी। और इसके जो निर्देशक थे वो कौन थे? वो थे काका शर्मा। तो ये बी ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला ऑप्शन है भूकंप पर आधारित जो है फिल्म थी वो है चक्रचाल। जबकि भूकंप पर डांडी कांठी की गोद माँ जो है ये भी भूकंप पर जागरूकता के लिए बनाई गई थी। अगला ऑप्शन है हमारा रामपुर तिराहा कांड पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो जो तेरी सो है वो रामपुर तिराहा कांड पर बनी थी, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। जबकि कुली बेगार पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो कुली बेगार पर जो है मधुली फिल्म बनी थी। और हिमबीर पर कौन सी फिल्म बनी थी? तो हिमबीर जो है केदारनाथ आपदा में जो आईटीबीपी के जवानों ने जो बचाव अभियान चलाया था उस पर हिमबीर फिल्म बनी थी। जबकि कुली बेगार पर कौन सी थी? मधुली। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का पहला सिनेमा घर 1914 में जो शुरू हुआ था और 1990 में इसको बंद कर दिया गया, तो कहाँ पर था? ये मसूरी में था। किस नाम से था? द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस मसूरी के नाम से जो है इसको शुरू किया गया था।
गलत कथन का चयन करना है। उत्तराखंड की प्रथम बाल फिल्म कौन सी है? तो गुल्लू सही है, जो 2010 में बनी थी। प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है? तो समलोड़, ये भी सही है। फिल्म नीति कब आई थी? तो फिल्म नीति आई थी 2015 में, जबकि फिल्म विकास परिषद जो है 2016 में। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसको आप देख लेना एक बार, ये सारे सही हैं चारों ऑप्शन, ठीक है। कौन गढ़वाली गायक नहीं है? तो कौन गढ़वाली गायक नहीं है इसमें? तो जीत सिंह नेगी गढ़वाली गायक हैं, नरेंद्र सिंह नेगी भी हैं, बसंती बिष्ट भी गढ़वाली गायक हैं, जबकि हीरा सिंह राणा जो हैं ये कुमाऊनी गायक हैं। और कुमाऊनी गायक में जो है बीना तिवारी, गिरीश तिवारी गिरदास, जिन्हें शेरदन पढ़, ये सब जो है कुमाऊनी गायक हैं। और गढ़वाली गायक में गणेश बिरान, संतोष खेंतवाल जो है ये भी गढ़वाली गायक में आते हैं। अब थोड़ा सा लैंग्वेज से प्रश्न देख लेते हैं। भाषा वैज्ञानिक जो है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी को कितने वर्ग और बोली में क्रमशः बांटा था? तो वो बांटा था 4 वर्ग और 12 बोलियों में। तो जो त्रिलोचन पांडे थे उन्होंने जो है कुमाऊनी को 4 वर्ग और 12 बोलियों में बांटा था। 4 वर्ग कौन कौन से थे? तो पूर्वी कुमाऊनी क्षेत्र, पश्चिमी कुमाऊनी क्षेत्र और उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी, इसमें जो है ये क्षेत्र आते थे। 12 बोली में जैसे पूर्वी कुमाऊनी में कौन कौन सी आती थी? तो कुमैया, सोरियाली, सिराली, अस्कोटी जो है ये पूर्वी कुमाऊनी में आती थी। पश्चिमी कुमाऊनी में खसपरजिया, पछाई, फालदा कोटी, चौगरखिया, गंगोई, दनपुरिया जो है ये वाली आ गई। और उत्तरी कुमाऊनी में जोहारी, और दक्षिणी कुमाऊनी में जो है न्यारतलिया जो है ये दक्षिणी कुमाऊनी में आती थी। तो ये जो है 4 वर्ग और 12 बोलियों में जो है इसको डिवाइड किया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गिरसन ने गढ़वाली बोली को कितने भाग में बांटा था? तो डॉक्टर गिरसन ने गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा था। 8 भाग कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। गढ़वाली में जो 8 बोलियां थी वो हैं श्रीनगरी, राठी, नागपुरिया, मांझकुमैया, दसोलिया, सलाड़ी, बधाड़ी और टिहरियाली। तो ये जो हैं सारी गढ़वाली की बोली हैं। तो 8 बोलियों में इसको डॉक्टर गिरसन ने बांटा था। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही कथन हमें सुमेलित करना है। तो सही कथन बताना है हमें। ऐतिहासिक लोक गाथा पवाड़े सही है। ऐतिहासिक लोक गाथाएं जो होती हैं, मतलब जो वीर गाथाएं होती हैं, उन्हें पवाड़े कहा जाता है गढ़वाल में, जबकि इन्हें ही कुमाऊं में क्या कहा जाता है? भड़ोया कटकू। पौराणिक लोक गाथा जो होती हैं, जो देवी देवताओं पर आधारित होती हैं, उन्हें गढ़वाल में क्या कहा जाता है? तो जागर कहा जाता है। जबकि गढ़वाल में लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? तो अखाड़ा, पखाड़ा या किस जो है ये लोकोक्तियों को कहा जाता है। पहेलियों को क्या कहा जाता है गढ़वाल में? आड़ा या एड़ जो है ये पहेलियों को कहा जाता है। जबकि लोक वार्ता, जो लोग आपस में वार्ता करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पंडुली। तो ये 5 ऑप्शन हमारे सही हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है। कुमाऊनी के बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त तुर्वेदी सही हैं। कुमाऊनी बोली के प्रथम आदि कवि जो है लोकरत्न गुमानी पंथ हैं। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गलत का चयन करें, तो गलत का चयन करना है तो हमें बुरो संघ हर्षपुरी की सही है। चेतावनी भगवती प्रसाद पांथरी की गलत है। चेतावनी जो है भगवती प्रसाद पांथरी की नहीं है। ये जो रचना है हरिकृष्ण दुर्गादंती की है। जबकि बिरह जो है वो लीलानंद कोटनाला की सही है। उठो गढ़वालियों जो है सत्यनारायण रतूड़ी की है। जबकि गढ़वाली जो लोक साहित्य है उसको 5 भागों में बांटा है, जिसमें आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल, पांथरी काल और आधुनिक काल जो है इसमें गढ़वाली काल को हमने बांटा है। अगला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से गढ़वाली लोक साहित्य को जो है कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में जो है लोक साहित्य को बांटा गया है। 1750 से इसका आरंभ मानते हैं। और गढ़वाल की जो प्रथम रचना मानते हैं वो, मतलब जो गढ़वाल का लिखित साहित्य का आरंभ माना जाता है वो सुदर्शन साहा के गोरखवाणी जो रचना थी उससे माना जाता है। जिसमें अब इसको 5 भागों में जो बांटा है उसमें तुम्हारा आरंभिक काल, गढ़वाली काल, सिंह काल के जो भजन सिंह थे वो प्रमुख कवि हैं। पांथरी काल जो है जिसके भगवती प्रसाद पांथरी हैं, हिलांसी रचना थी उनकी। आधुनिक काल में जो है दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाल जो है ये हो गए। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, 60वां प्रश्न है हमारा, कितने प्रतिशत लोग उत्तराखंड में हिंदी बोलते हैं? तो उत्तराखंड में जो है 88%
88.26% लोग जो है हिंदी बोलते हैं, 5.88% लोग उर्दू बोलते हैं, जबकि पंजाबी 2.92% पंजाबी बोलते हैं, और बंगाली जो है 1.08% लोग बंगाली बोलते हैं। तो ये आज हमारे जो उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज है हमारा पार्ट 2 है। अगर आपको अच्छा लगे और आप चाहते हो कि जीके की भी इस प्रकार से सीरीज बनाई जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।